पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में आपकी स्किन केयर क्या होनी चाहिए। रमज़ान में ऑटोमेटिकली एक तो चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा निखार और ग्लो आ जाता है। वो किस लिए? इसलिए क्योंकि नूर होता है, हम इबादत कर रहे होते हैं, हमारा दिल भी साफ़ होता है तो चेहरा भी साफ़ होता है। दूसरा प्रूवन फैक्ट है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको लोग अब कहते हैं, जो हम फास्ट करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी स्किन को डिटॉक्स कर देता है, हमारी पूरी बॉडी और हमारे पूरे सिस्टम को एक तरह से प्यूरिफाई कर रहा होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि रमज़ान में भी हमारी स्किन जो है और हमारा ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। नंबर 1 तो आपने ये करना है कि ये जो हमारी रात की जागने की रूटीन है, इसमें रात को जागना नहीं है। देखिए, अगर हम टाइम टेबल को फॉलो करें ना कि हमने इफ्तारी की, हमने उसके बाद इशा पढ़ी और फिर हम सो गए, तो हमारे पास पूरी रात है, हम सो सकते हैं। और उसके बाद आप जब उठते हैं सुबह 4 बजे सहरी करने के लिए, तो वो आइडियल टाइम है। आपने इबादत की, आपने अपनी सहरी की और सहरी करके फिर आप वॉक भी कीजिए। एक तो आपने रात को सोना है, दूसरे नंबर पे पानी, हाइड्रेशन को काफ़ी ज़्यादा रखना है। तो आप इफ्तारी से लेके जितना आपके पास टाइम होता है उसमें पानी को ज़रूर सिप करते रहिए। और पानी के साथ साथ ये याद रहिए कि शुगरी ड्रिंक्स की तरफ नहीं जाना। ये नहीं कि भाई बस बना लिया, वही लाल शरबत बना लिया, बहुत ज़्यादा मीठे वाले शरबत पी लिए। मीठे शरबत और चाय कॉफ़ी को अवॉइड करना है, क्योंकि चाय कॉफ़ी भी आपको डिहाइड्रेट करते हैं। इससे अच्छा है कि फ्रेश फ्रूट्स का जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। ये तो बड़ा आइडियल टाइम है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि सहरी के अंदर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा दही या प्रोबायोटिक लेंगे, साथ पानी पिएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और इफ्तार के अंदर आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप फ्रूट सैलड्स या फिर दूसरे वेजिटेबल सैलड्स बना सकते हैं। जितना ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगे और डिफरेंट किस्म के फल फ्रूट होंगे, हमारे वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी जो है वो हमारा रिप्लेनिश होता रहेगा। और जितना न्यूट्रिएंट रिच होगा उतना ज़्यादा हमारी स्किन जो है वो ग्लो भी करेगी। तो एक आपने इफ्तार के अंदर ये मेक श्योर करना है कि आप फ्रूट सैलड ज़रूर बना लें। और सहरी के अंदर भी अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल दलिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर आप थोड़े से नट्स डाल सकते हैं, हल्के फुल्के नट्स और बेरीज वगैरह डाल लें। उससे भी ये होता है कि आपका ओवरऑल जो है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा करना है, तो आपके जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि एक हेल्दी स्किन और हेयर के लिए ज़रूरी है, वो आपको मिलते रहेंगे। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना है। देखिए, फ्राइड फूड्स ना सिर्फ आपकी वेट के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बुरे हैं, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बुरे हैं। ओवरऑल आपने ये जितने भी हमारे पकौड़े समोसे हैं, इनको आप डिफरेंट किस्म की फ्रूट की मज़े मज़े के सैलड से और डिफरेंट चीज़ों के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। जितना खालिस और ऑर्गेनिक खाएंगे, प्रोसेस मीट से दूर रहेंगे, प्रोसेस्ड किस्म की रिफाइंड फ्लावर की चीज़ों से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा हेल्दी आपके अंदर ग्लो आएगा। साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें। ये जो हम इबादत करते हैं 5 वक्त की, ये अगर आप जाके मस्जिद में कर सकें तो भी अच्छा है। नहीं जा सकते तो भी जो हम जितनी भी नवाफिल भी पढ़ते हैं उसके अंदर भी एक पूरी हरकत जो है वो शामिल होती है। जितनी एक्सरसाइज करते हैं और मज़ीद भी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, वॉक करिए, ये सारा कुछ करिए। उससे क्या होगा? उससे आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है, खून की रवानी बढ़ती है, स्किन के ऊपर जो है वो अच्छा ग्लो आता है। अब आते हैं हम कि अपने स्किन केयर में लगाना क्या क्या है। देखिए, हम 5 वक्त वजू करते हैं, अच्छी आपका फेस वॉश हो जाता है, क्लेंज हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत नमाजें भी पढ़नी होती है और यूजुअली लोग थोड़ा मेकअप भी कम करते हैं, तो स्किन को एक अच्छा ब्रेक भी मिल जाता है। जितनी दफ़ा भी मूड होते हैं, अच्छे क्लेंजर से आप मूड होए। बहुत ज़्यादा ड्राइंग क्लेंजर्स मत इस्तेमाल करें। आप माइल्ड सा कोई सोप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और फेस वॉश करने के बाद आप क्या करें? आप एक लाइट वेट अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, स्किन डिहाइड्रेटेड भी है और ऊपर से हम पानी भी नहीं पी रहे। तो एक तो आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र हमेशा मॉइस्चराइज रखना है अपने स्किन को, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आप इतना ही केयर करते रहे तो भी ये बहुत है कि आपने अच्छी तरह जितनी दफ़ा भी हम मूड होते हैं, मूड होए, उसके साथ ठंडे पानी की छींटे भी डालें। वो ऑटोमेटिकली आपका एस्ट्रिंजेंट है। अगर बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है तो आप रोज़ वाटर को जो है छिड़क सकते हैं अपने फेस के ऊपर। रोज़ वाटर को एक स्प्रे बॉटल में रख लें और उसके बाद जो भी अपना मॉइस्चराइज़र है उससे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें। और वीक में 1 से 2 दफ़ा आप अच्छा स्क्रब लेके उसको अच्छी तरह से एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं। यही स्किन केयर है जो मोर देन इनफ होती है। एंड रमज़ान इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर मंथ्स इन टर्म्स ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। आपकी जितनी भी क्लेंजिंग है, उसकी टोनिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, उसकी रूटीन वैसी ही रहती है, लेकिन आपको एक अच्छा ब्रेक ज़रूर मिल जाता है और आप अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट
हैबिट्स के ज़रिए ये मेक श्योर कर सकते हैं कि भाई आपने जो है बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर दिया अपनी स्किन को, अपने सिस्टम को फ्लश आउट कर दिया टॉक्सिन से, और आप देखेंगे कि एक नॉर्मल नेचुरल खूबसूरत ग्लो जो है वो नज़र आएगा। इसी तरह से अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, दिल को साफ रखिए, जिसको भी फॉरगिव करना है जितना ज़्यादा आप फॉरगिव करेंगे, कम सोचेंगे, किना अपने दिल में कम रखेंगे, आप देखेंगे आपके फेस और स्किन के ऊपर उतना ही ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी रमजान। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।